हेलो गाइस, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 में हमने नर्वस सिस्टम का जो बेसिक होता है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब हम पार्ट 2 में हम उस चीज के बारे में डिटेल्स में देखते हैं कि नर्वस सिस्टम किन किन चीजों से बना होता है और क्या क्या होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, आपको डेफिनेशन मैंने पहले बता दी थी। हमारे नर्व से बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑल ओवर बॉडी में हमारी नर्वस सिस्टम आती है। ठीक है, ये नर्व्स आती है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और बॉडी के ये पार्ट्स आते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। ठीक है, जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स वो इस टाइप्स का होता है। ठीक है, ये जो हमारी जो ब्रेन का सबसे छोटा वाला पार्ट है वो ये होता है न्यूरॉन्स। ठीक है, इस टाइप से होता है। इन चीजों से मिलकर, इन न्यूरॉन्स से, काफी सारे न्यूरॉन्स से मिलकर हमारा ब्रेन बना होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे नर्व्स होते हैं कितने टाइप्स होते हैं ब्रेन में, टाइप्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, सबसे पहला होता है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का काम क्या होता है? ठीक है, वो होता है बॉडी से जो कोई भी मैसेज है, ठीक है, जैसे हमारी चोट लग रही है या पैर में कांटा लग रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, चींटी काट रही है, तो बॉडी से जो भी मैसेज आता है, ठीक है, हमें कट लग रहा है, वो ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। वो उसका काम क्या होता है? सेंसरी नर्व काम करती है वो। ठीक है, बॉडी से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो सेंसरी नर्व लेकर आती है। और फिर आता है मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या करती है? हमारे ब्रेन से कमांड लेके जाती है। ठीक है, जिसमें जो भी भाई हमें जैसे ब्लीडिंग हो रही है, किस इस जगह हैंड पे ब्लीडिंग हो रही है, उसको स्टॉप करो, फलानी जगह कांटा लग रहा है आपको, फलानी जगह ये हो रहा है। ठीक है, वो कमांड देता है। ठीक है, जो कमांड आदेश होता है, ठीक है, वो मोटर नर्व लेके जाती है। ब्रेन से जो कमांड जाता है वो मोटर नर्व लेके जाती है। फिर होता है कनेक्ट एंड मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, ये दोनों काम करता है, कमांड भी लेके जाता है, मैसेज कैरी भी करता है, लेके भी आता है। ठीक है, ये हमारी नर्व्स हो गई, ब्रेन वाली, नर्वस सिस्टम वाली। अभी तक हमने देखा टाइप्स ऑफ नर्व्स। अब हम देखते हैं ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। प्रोटेक्शन बाय मेम्ब्रेन एंड द क्रेनियम ऑफ स्कल। ठीक है, ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, क्रेनियल को जो हमारे ब्रेन वाला पार्ट होता है, इसको ये वाली मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करती है, बचा कर रखती है बाहरी चीजों से। ठीक है, अटैक से। लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, जो लेवल करती है सारी को, बॉर्डर सीज करती है। ये वाला जो आता है आपका, ये आपका लेवल। फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये ब्रेन का पार्ट है। बेसल न्यूक्लियाई, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल एंड ब्रेन सेप्टम। ये सारे ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेन का पार्ट है। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? ठीक है, ये हमारा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है। वो क्या काम करता है? ये हमारे मसल्स होते हैं, जो मांसपेशी होते हैं, उनको फंक्शंस को, उनको कंट्रोल करता है। हमारे बोलने वाली क्वालिटी, जो बोलने को कंट्रोल करता है, हमारे थॉट्स को, विचारों को, सोचने को। ठीक है, हमारे इमोशंस को, हमारे जो हंसने, बोलने, रोने, जो भी फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करता है, लीडिंग करता है। ठीक है, और राइटिंग एंड लर्निंग, जो हम लिखना और सीखना करते हैं, वो सारे क्या करता है? हमारा सेरेब्रम करता है। ठीक है, ये हमारा सारा काम सेरेब्रम के होते हैं। मेकअप अबाउट 80% ऑफ टोटल बॉडी, टोटल ब्रेन वेट। ठीक है, ब्रेन का जो सबसे ज्यादा वेट होता है वो होता है सेरेब्रम का। ठीक है, हाईली डेवलप्ड होता है ये सेरेब्रम, काफी ज्यादा डेवलप्ड होता है। अब होता है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? सेरेब्रल की एक सीट होती है न्यूरल टिश्यूज की। ठीक है, जो हमारे सेरेब्रम के मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट लेयर में होता है। ठीक है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वो हमारे मेम्ब्रेन के सबसे आउटर मोस्ट वाले पार्ट में होता है। मेम्ब्रेन क्या होता है? जो हमारे स्तनधारी, जो मतलब स्तनधारी मस्तिष्क होता है जो। ठीक है, द मेजर फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम इज टू कंट्रोल द इनवॉल्युंटरी मस्कुलर मूवमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, जो सेरेब्रम होता है, जो हमारे जो कंट्रोल करता है इनवॉल्युंटरी मूवमेंट को। ठीक है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उस चीज को ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स देखता है। आई बात समझ में? द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है जो हमारे होश में काम करता है। जैसे हम अभी होश में हैं, ठीक है, कॉन्शियस हैं, तो ये काम करता है। हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये सब जब हम कोई भी बेहोश होते हैं तो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो जाता है। अब आता है हमारा बेसल
न्यूक्लाई, ठीक है। द बेसल गैंग्लिया एंड रिलेटेड न्यूक्लाई कंसिस्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ सबकॉर्टिकल सेल्स, ठीक है। जो बेसल गैंग्लिया और ये होता है, ये सबकॉर्टिकल सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा समूह होता है, ठीक है। engaged primarily in motor control together with a wider variety of roles such as motor learning and behavior emotions, ठीक है। जो क्या करता है, हमारे सीखता है, ठीक है, और बिहेवियर हमारे बर्ताव को और हमारे इमोशंस को, सारी एक्टिविटीज है जो इन सब चीज को कंट्रोल करता है बेसल न्यूक्लियाई, ठीक है। कंट्रोल लार्ज ऑटोमेटिक मूवमेंट, ठीक है, जो ऑटोमेटिक मूवमेंट होती है हमारी, ये इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमारा बेसल न्यूक्लियाई का काम होता है। हमारे ब्रेन में मस्तिष्क होता है जो उसमें मेन रिले का काम करता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जो हमारी ऑल मोटर सेंसरी सिग्नल्स स्मेल एक्सेप्ट स्मेल थ्रो दिस स्ट्रक्चर इन द सेंटर आवर ब्रेन, ठीक है। जो हमारी जो भी संरचनाएं होती है, जो भी काम होता है, जो ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज होती है जो बॉडी से संदेश जाते आते जाते हैं, वो उनके थ्रू यहाँ से गुजरते हुए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ एक गंदी स्मेल को छोड़कर, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड बेसल न्यूक्लियाई, ठीक है। जो इनकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की और बेसल न्यूक्लियाई की जो एक्टिविटीज है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके रखता है। अब आता है हाइपोथैलेमस। आपका हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमारे ब्रेन का डीप में होता है, ठीक है, और जो स्मार्ट तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, जो पूरी बॉडी है उसको स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे डेली एक्टिविटीज को कंट्रोल, डेली एक्टिविटीज को देखता है, जिसमें हमारे ईटिंग ड्रिंकिंग आता है, बॉडी टेम्परेचर आता है, एनर्जी मेंटेनेंस आता है, ठीक है, और हमारी मेमोराइजिंग एंड स्ट्रेस कंट्रोल, ठीक है, जो हमारी दिमाग की जो भी चीजें होती है और हमारा स्ट्रेस होता है, ठीक है, टेंशन होती है, उस चीज को कंट्रोल करता है, वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस का काम। अब आता है हमारा सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम क्या होता है, हमारा कहाँ होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है दिमाग के पिछले वाले हिस्से में, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल वाले हिस्से में होता है, पीछे की साइड, ठीक है। और ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। ये क्या करता है, आपको कोऑर्डिनेट करता है, बैलेंस करता है, कंट्रोल और आई मूवमेंट, जो आई मूवमेंट्स, आई की जो मूवमेंट्स होती है उनको कंट्रोल करता है, और बॉडी के जो भी टेम्परेचर वगैरह है उस सब चीज को बैलेंस करके रखता है। रिसीव फीडबैक कंसर्निंग एक्चुअल एक्शन फ्रॉम प्रोपोर्शन वेस्टिबुलर अपार्ट्स आइज, ठीक है, आइज ने क्या देखा है, क्या हुआ है, ठीक है, उसका प्रॉपरली तरीके से कंसर्न करता है, फीडबैक लेता है, उसका रिसीव करता है भी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, आज ने क्या देखा है। अब नेक्स्ट आता है आपका ब्रेन सेप्टम। ब्रेन सेप्टम क्या होता है, ये आपके ब्रेन को और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है, ठीक है, और ब्रेन सेप्टम जो होता है आपकी बॉडी को जो रेस्ट करने के लिए एक मैसेज सेंड करता है, ठीक है। रेगुलेट बैलेंस ब्रीथिंग हार्ट रेट, ठीक है, बैलेंस को रेगुलेट करके रखता है, आपकी ब्रीथिंग को, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको मेंटेन करके रखता है, हार्ट रेट को रेगुलेट करके रखता है आपके, ठीक है, और आई मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और आपके वॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, जो जिन पे इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो सब चीज को ये रेगुलेट करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। यहाँ तक हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? थैंक यू।